नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप। आपका स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। इससे पहले वाली वीडियो पर आप सबने जो अपना इतना प्यार मुझे दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी सफलता के मूल मंत्र की। कि हम सफलता की अगर शिखर तक जाना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं या सफलता की उड़ान भरना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से मूल मंत्र हैं जिससे कि हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जब व्यक्ति सफल हो जाता है ना, तो कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि व्यक्ति एक रात में ही सफल हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सफलता के लिए बहुत सारी रातें जगना पड़ता है। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, जब जाकर हमें सफलता प्राप्त होती है। तो कुछ टिप्स हैं जिन पर मैं बात करूंगी। सबसे पहला टिप्स है दायरा असीमित। यदि आप अपने किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं या अपने आप को सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो आपका दायरा कभी भी सीमित नहीं होना चाहिए। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो घर का काम में ही पूरा दिन बिता देती हैं, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं। उसके बाद भी वो घर में ही रहकर घर की रोटी सब्जी, बस यही कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही साफ तक होता है। जैसे एक वो होता है ना, कुएं का मेंढक, बस उसी कुएं में घूमता रहता है। बस उसी परिवार के दायरे में रहकर, बस परिवार के कामों में रहकर ही वो महिला जो है अपना पूरा दिन बिता देती है। पूरी रात भर लगी रहती है, दिन भर लगी रहती है, और फिर भी क्या होता है, उसके बाद भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। फिर भी उन्हें वो उतना सम्मान नहीं मिलता। तो उस दायरे से अगर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और वो सक्षम है किसी काम को करने में, तो उस दायरे से अपने आप को बाहर निकाले। यदि वो सफल, अपने आप में सफल बनना चाहती है, ये जरूरी है आज के समय में हर स्त्री के लिए कि वो बाहर जिस चीज में भी उस रुचि है उसके अंदर, उस चीज को अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए और उस पर काम करे। उससे चार पैसे घर में आएंगे, काम आएंगे, है ना। सफलता वो पता नहीं क्या बन सकती है अगर वो चाहे तो, है ना, अगर कोशिश करे तो। अगर वो कोशिश ही नहीं करेगी और घर में ही बैठकर बस उसी में ही रहेगी कि मेरा तो यही दायरा है, शादी हो गई है, बस जो है खरीदारी कर ली है, पैसे मिल गए हैं घर में, और झाड़ू पोछा बर्तन और बस बच्चे पैदा करना एक स्त्री का काम है, बस इतना ही नहीं होता। अगर वो दायरे से बाहर निकलेगी तो बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकती है। उससे आगे अनुभव, दूसरा स्टेप्स। अनुभव हमारे जो है, जब हम कोई काम करते हैं, किसी विषय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हमें अच्छे अनुभव भी मिलते हैं, बुरे अनुभव भी मिलते हैं। कई बार हम हार जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होता है। अच्छे अनुभव भी होते हैं, बुरे अनुभव भी होते हैं। वो अनुभव हमें, अगर हम हार गए हैं ना किसी काम में, तो हमें वो अनुभव भी बहुत कुछ सिखाते हैं। कहते हैं ना, हार के बाद ही जीत है, जीना इसी का नाम है, समझ लीजिए। जीवन में हारना भी बहुत जरूरी है। यदि हमें दौड़ लगानी है ना, तो हमें 4 कदम पीछे हटना पड़ता है, तब हम दौड़ तेजी से लगा सकते हैं।
तो जीवन में हारना भी बहुत जरूरी है यदि हमें जीतना है। यदि हम उस हार वाली जब हम हार जाते हैं, उससे हम अपने उस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है जो हम आगे नहीं बढ़े। तो अपने अनुभव से भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं यदि हम जीतना चाहते हैं तो। तीसरा स्टेप आता है कड़ी मेहनत। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना मेहनत के पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ते को भी हिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चींटी देखी आपने? चींटी, इतना उसका चींटी का वजन नहीं होता जितना बड़ा चावल का दाना लेकर, गेहूं का दाना लेकर वो अपने ऊपर रखकर चलती है। उस चींटी से हम ये सीख सकते हैं, कितना कुछ हमें सिखा जाती है चींटी, है ना। उससे हम सीख सकते हैं कि कितनी मेहनत करती हैं वो। फिर वो सर्दियों में, बरसात के मौसम में बैठकर खाती हैं आराम से, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाती, बाहर पानी पानी होता है, तो अपना जो है आगे तक का राशन पानी सब इकट्ठा करके रखती हैं। एक कड़ी मेहनत से इंसान क्या नहीं कर सकता, वो यहाँ तक कर सकता है जो ये प्रकृति के तत्व है ना, इन पे भी विजय पा सकता है अगर वो चाहे तो। कड़ी मेहनत कर ले और अपने अंदर ठान ले। कड़ी मेहनत से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। रातों को जगता है कड़ी मेहनत करने वाला, आराम तो बस ये मान लीजिए भूल ही जाता है। वैसे आराम करना चाहिए, जिंदगी में रेस्ट भी जरूरी है, लेकिन जीतने के बाद, कुछ पाने के बाद बीच में ही रेस्ट नहीं बनता। जिसके अंदर जीत की लगन होती है ना, वो अपना एक सोच के बैठते हैं कि मैं, जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है कि मैं अपने पूरा चैप्टर पढ़ के ही उठूंगा, ये काम करके ही दम लूंगा, है ना। उसके अंदर ऐसी, अपने अंदर ऐसी लगन होती है जिसको फिर वो अपने आप ही जो है वो कड़ी मेहनत भी करता है। काम के प्रति लगन अपने आप कड़ी मेहनत करा देती है। और इससे अगला स्टेप आता है रिस्क लेना। जिस व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की आदत होती है, बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता। आप मेहनत भी कर रहे हैं तो मेहनत के साथ साथ रिस्क भी लेना आना चाहिए आपको, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ भी संभव नहीं है। जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतना ही बड़ा रिस्क होगा। कई बार बच्चे को अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है कामयाबी पाने के लिए, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। व्यक्ति अगर कुछ पाना चाहता है तो उसे पीछे बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए लगन का होना, रिस्क का होना। अगर माँ, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो रिस्क ना ले तो कैसे बच्चे को जन्म देंगी, अगर वो दर्द से डरने लगे तो, है ना। कदम कदम पे रिस्क है व्यक्ति के। मान लिया आपके पास, आप बहुत गरीब हैं, बच्चा बहुत गरीब है, वो पढ़ रहा है ना, बच्चे को ले लेते हैं, पढ़ाई कर रहा है, उसके पास नहीं पैसे हैं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने से छोटी क्लास वालों को, फिर उनके थोड़े बहुत पैसे आते हैं, फिर वो अपनी फीस जुटाते हैं, अपने दम पर पढ़ते हैं वो। अब सोच लीजिए, जो कोई बच्चा छोटी उम्र से अपने दम पर पढ़ाई कर रहा हो तो वो आगे चलकर कितनी बड़ी कामयाबी पा सकता है ना। जिसके अंदर कुछ पाने की लगन है तो। और मान लिया लगन है नहीं, बस टाइम गुजार रहे हैं, हो रहा है, चलो भाई हो रहा है जो हो रहा है, क्या करना है ना।
और इससे अगला स्टेप आता है काम को शिद्दत से करना। अगर व्यक्ति काम को शिद्दत से करता है ना, कोई भी काम है और उसे बहुत मन लगा कर करता है, बस उस काम में खो जाता है, उस काम को इस तरीके से करता है कि उसमें खो जाता है, अपनी बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। इतनी शिद्दत से काम को बोझ मानते हैं ना जो, वो शिद्दत से नहीं कर पाते। उनके अंदर ना लगन होती है ना शिद्दत होती है, जो काम को बोझ मानते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसे मन लगा कर कीजिए, दिल से कीजिए, बिल्कुल उसे समय दीजिए। बिना समय दिए तो वो काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता अगर आप देख रहे हैं ना सफलता पाने के लिए, तो बस वो शॉर्टकट ही रह जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर की पढ़ाई है, कोई बच्चा पढ़ रहा है डॉक्टर की पढ़ाई, और पढ़ाई पढ़ना नहीं चाह रहा है, बस सोच रहा है मैं बिना पढ़े डॉक्टर बन जाऊं, फिर वो ऐसे ही डॉक्टर बनेगा, है ना। अनुभव से ही कुछ काम सीखा जा सकता है, मेहनत से कोई काम सीखा जा सकता है या आगे बढ़ा जा सकता है। सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, सीखने की भी चाह होनी चाहिए। ये सफलता के मूल मंत्र हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। जिसके अंदर ये सब नहीं है ना, तो मान लीजिए वो सफलता तो बहुत दूर की बात है। सफलता सोचकर ही बस नकारात्मकता उसको घेर लेगी और वो सफल तो बन ही नहीं सकता। इसके साथ साथ पॉजिटिव सोच का होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करते हैं सोचिए, बस ये सोच कर बैठिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं सफल हो जाऊंगा, ये मैं कर लूंगा। बस इतना सोचने से कि मैं कर लूंगा। आत्मविश्वास भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ये विश्वास आ गया है, कोई भी काम आपको बहुत भारी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है, तो मेरा यकीन मानिए वो नामुमकिन नहीं रहेगा, और मुश्किल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने आप आसान हो जाएगा जब आपके अंदर पॉजिटिव सोच आ जाएगी। इसलिए पॉजिटिव बने रहिए और सफलता प्राप्त करते रहिए। और मेरे विचार में सफल व्यक्ति कौन होता है? क्या मान लिया उसकी बस मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए और नौकरी लग गई, यही सफल होता है? नहीं। जो मेरी सोच है, सफल व्यक्ति वो होता है जो कितने भी संघर्ष आ गए, कितनी भी बुरी स्थिति आ गई व्यक्ति के सामने, वो जो है उन सब बुरी स्थितियों से निपटने में सक्षम है, वो सफल व्यक्ति है। बुरी सी बुरी स्थिति को, और कितना भी भयानक दौर आ जाए, सबको लेकर चलता है साथ में, वो सफल व्यक्ति है जो घबराता नहीं है। ज्यादा धन आने के बाद जो घमंड नहीं करता है, वो सफल व्यक्ति है, क्योंकि उसकी सोच सफल है ना। बहुत सारा धन आ गया है, जिसको खर्च करने की समझ है, वो सफल व्यक्ति है। आज के लिए बस इतना ही। बताइए आपको ये मेरी बातें कैसी लगती है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या मेरी बातें सही हैं। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।